जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMG के स्टडी पर। और आपको जैसा कि पता होगा कि SSC GD के आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। ठीक है, आज 20 फरवरी को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 शिफ्टों के जितने भी जीके के क्वेश्चन आए ना, सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये करो, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आओ फर्स्ट शिफ्ट में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। और ये नीति आयोग किस योजना के मतलब स्थान पे आओ, किस योजना के योजना आयोग के स्थान पर बनी? ये योजना अगर पूछ ले किस योजना किसके स्थान पर बनी? योजना आयोग के स्थान पर क्या बनी? नीति आयोग बनी। और कब बनी? 1 जनवरी 2015 में। अगर पूछ ले कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। ठीक है, और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। अगर पूछ ले और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हुए इसके स्वयं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? प्रधानमंत्री। ठीक है, और नीति आयोग के CEO कौन है? सुमन बेरी तो उपाध्यक्ष हैं और CEO हैं सुब्रमण्यम, BR सुब्रमण्यम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन आओ, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आओ हमारे में फर्स्ट शिफ्ट के चल रहा है ये अभी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे बोर्ड पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? जया वर्मा सिन्हा। कौन बनी? जया वर्मा सिन्हा। देखो नेक्स्ट देखो, शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 2010 को। कब घोषित किया गया? 2010 को। अगर पूछ ले कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई? भाई ये भी तो पूछ सके कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो यूनेस्को की स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, अगर पूछ ले कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय इसका पेरिस में। मुख्यालय पेरिस में। ठीक है, अब देखो यूनेस्को में टोटल हमारी विश्व धरोहर कितनी है? टोटल 42 है। कितनी है? भारत की कितनी है? टोटल 42 शामिल है। कितनी? 42। अगर पूछ ले कि वो 42 में कौन है, कौन सी धरोहर स्थल है 42 में? कौन सा? होयसल मंदिर। कौन सा? होयसल मंदिर, कर्नाटक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। अगर पूछ ले कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है, तो गुरु नानक देव। और सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए। ठीक है, सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव, और 5वें गुरु पूछिए एग्जाम में तो अर्जुन देव, और अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भाई मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। किस राज्य का? केरल का। केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों याद रखना, और ये दोनों एग्जाम में आए हैं आज। ठीक है ना। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ भाई? 5 नवंबर 1556। कब हुआ? 5 नवंबर 1556। और किस किस के बीच हो ये पानीपत का? 5 नवंबर 1556 का किस किस के बीच? एक तो हेमू और अकबर के बीच। हेमू और अकबर के बीच, जिसमें अकबर की विजय है गई। ठीक है, अगर पूछ ले कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और लोधी के बीच। ठीक है, और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध है। ठीक है, ये तीनों युद्ध हमें याद रखने। प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556, और तीसरा युद्ध कब हो? 14 जनवरी 1761 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पे। और कहाँ पे है? पंजाब। सतलज नदी पंजाब में। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आओ, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ठीक है, मतलब कांग्रेस की ये पूछो, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आओ, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। और कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, और
प्रथम अध्यक्ष कौन है इसके? प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। और स्थापना कौन करी? A.O. हुम ने, ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 44 के बारे में पूछी हमसे। अनुच्छेद 44 के समान सिविल संहिता से संबंधित है, समान सिविल संहिता से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 26 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 26 के तहत, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत है गई। और तराइन का द्वितीय युद्ध हो 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ ये भी, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय है गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधिश्रासन के बारे में, अधिश्रासन के में तो एक क्वेश्चन आयो, अब ये ना पता हमें कौन सा क्वेश्चन आयो, लेकिन हमें याद रखनी है यहाँ की ट्रिक। अधिश्रासन की, अधिश्रासन की ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। तो तो मतलब कि ऊर्जा, ऊर्जा हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि। सहते मतलब कि समय, ठीक है, समय भी हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि। आते आयतन, ठीक है, आयतन कैसी राशि हमारी? अदिश राशि। द्रव्यते द्रव्यमान अदिश राशि, और तापमान अदिश राशि, ठीक है ना। और कोते कार्य अदिश राशि, और चाते चाबी चाल, चाते चाल, चाल हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि, ठीक है। और दोते, दोते दाब, दाब हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि। और बीते विद्युत धारा, विद्युत धारा भी हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि, ठीक है। और अगर सदिश राशि के बारे में पूछ ले तो सदिश राशि की ट्रिक है हमारी विषुवत बल, विषुवत बल। एक ये बात भी ध्यान रखनी है, जहाँ में वे आ जा वो हमारी सदिश राशि हो, ठीक है। देखो जैसे कि विस्थापन, विस्थापन हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि। विस्थापन सदिश राशि, और वेग भी हमारी सदिश राशि, त्वरण हमारी सदिश राशि, और बल भी हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि, ठीक है। सदिश और अदिश में से एक भी क्वेश्चन आएगा ना, एक भी बाहर ना जाओगे इनसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी? हम्पी। कौन सी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। कौन ने करी? हरिहर और बुक्का ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इकलौती महिला शहनाई वादक, इकलौती महिला शहनाई वादक कौन है? वागेश्वरी कमर, वागेश्वरी कमर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, DPSP किस देश से लिए गए? भाई DPSP मतलब नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? आयरलैंड से। और ये पूछ ले DPSP किस भाग, कौन से भाग में? संविधान के चौथे, मतलब चौथे भाग में, ठीक है। अगर पूछ ले अनुच्छेद 36 और 51 तक कौन है? DPSP, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अग्निपथ योजना कब शुरू हुई? अग्निपथ योजना कब शुरू हुई? 16 जून 2022 को, जिसमें अग्निवीर नेवी, एयरफोर्स और तुम्हारी नेवी, एयरफोर्स और एक वो आर्मी, इनमें जिनमें अग्निवीर बने, वही तो ये अग्निपथ योजना कब स्टार्ट हुई है? 16 जून 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का? कथकली का शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का? केरल का। केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम याद रखने, ठीक है। केरल कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य? कथकली और मोहिनीअट्टम। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? भाई रंगास्वामी कप किस खेल से, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, ठीक है, हॉकी से। अब देखो हॉकी से हमें और भी कपन के बारे में याद रखनी है, जैसे कि आगा खां कप किससे? हॉकी से। आगा खां कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बैटन कप भी हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये भी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, ठीक है ना। और एक और याद रखनी है हमें, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी और सिंधिया ट्रॉफी, ये दोनों किससे संबंधित है? ये भी हमारी हॉकी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? लखनऊ से, लखनऊ से। अगर पूछ ले कि पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? कथक, ठीक है, कथक। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? सत्यशोधक समाज की, सत्यशोधक समाज की। और कब करी ये स्थापना? 1873 में, ठीक है। ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक याद रखनी है हमें, गुलामगिरी। गुलामगिरी किस ज्योतिबा फुले की, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किस मुख्यमंत्री को दिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किस मुख्यमंत्री को दिया गया? योगी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब दिया गया? MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब दिया गया?
98 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कैसी है। भैया हमें ऑप्शन आए, ऑप्शन कैसे, एक तो ऐसो कठिन सरल। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कैसी है, कठिन है। कैसी, कठिन, सरल थोड़ी हुई है, कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड। अब देखो सेकंड, फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए वो हमने कर लिए। अब देखो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। किस राज्य की भाई, किस राज्य की, केरल की। केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की, केरल की। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा, हमारा कथक। कथक। ठीक है, अनुच्छेद 333 के बारे में पूछी भाई। अनुच्छेद 333, किसी राज्यपाल को यह अधिकार दिया जाता है कि वह चाहे तो अपनी मर्जी से उस राज्य की विधानसभा में किसी आंग्ल भारतीय का नाम निर्देशित कर सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद 33 बोले है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई, डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़। और ये कितने, कौन से नंबर के, 48वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के, 48वें नंबर के। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई के रासायनिक नाम पूछो हमसे। विटामिन ई का रासायनिक नाम कौन सा, टेकोफोरोल। अब देखो विटामिन का क्वेश्चन आया तो हमें सभी के सभी विटामिन याद होने चाहिए। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई तो है वो हमारा, ई को टेकोफोरोल, और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये करो, पंडित पन्नालाल घोष किस 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 यंत्र से संबंधित है। पंडित पन्नालाल घोष किस यंत्र से संबंधित है, बांसुरी वादक है। ये कौन, बांसुरी वादक। नेक्स्ट देखो, आंध्र प्रदेश का राज्यपाल के बारे में हमसे पूछी तो आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है, अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल अब्दुल नजीर। नेक्स्ट देखो, अमृतसर समझौता कब हुआ। अमृतसर समझौता कब हुआ, 1809 में। ठीक है, मतलब दूसरे नंबर के सीडीएस कौन है। अब हमसे पूछे दूसरे नंबर के सीडीएस कौन है, अनिल चौहान। और प्रथम सीडीएस कौन है, विपिन रावत। ठीक है, जो जिनका निधन होगा। संविधान का गठन कब हुआ। संविधान का गठन कब हुआ, 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगर पूछ ले कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक जब हुई तो अध्यक्ष कौन बने, सच्चिदानंद सिन्हा। वो अस्थायी अध्यक्ष है, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष किसे बना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तेलंगाना में। ठीक है, ध्वनि का मात्रक, ध्वनि का मात्रक क्या है, डेसिबल। ध्वनि के मात्रक के बारे में पूछिए हमें, हम थे तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल। नेक्स्ट देखो, अब देखो सेकंड शिफ्ट के जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो थर्ड शिफ्ट के, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। और किस किस के बीच, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। महात्मा गांधी और इरविन के बीच। ठीक है, राष्ट्रीय खेल गोवा के कितने शहरों में आयोजित हुए। भाई राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए, गोवा में। गोवा में हुए, और कितने शहरों में, 5 शहरों में आयोजित हुए। वो 5 शहर कौन कौन से, मापुसा, मडगांव, पणजी, पोंडा और वास्को। इन 5 शहरों में राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था। गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से थे, शाक्य गणराज्य। किससे, शाक्य गणराज्य। ठीक है, अगर पूछ, अब देखो गौतम बुद्ध के क्वेश्चन आओ तो आगे गौतम बुद्ध के बारे में पूछ भी तो सके कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में। कब हुआ, 563 ईस्वी में। कहाँ पे, लुम्बिनी में। और मृत्यु कब हुई इनकी, 480 में। मृत्यु हुई 480 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगर पूछ ले गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा, और पुत्र का नाम राहुल। अगर पूछ ले गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन, और माता का नाम माया देवी। ठीक है, इतने बात ध्यान रखनी गौतम बुद्ध के बारे में। भारत देश की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। भाई भारत देश की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगे, 2 देशों के साथ ही तो लगे। कौन कौन से, एक तो श्रीलंका और एक बांग्लादेश। श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भारत की जलीय सीमा लगे। अगर पूछ ले स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगे, 7 देशों के साथ। ठीक है, अब वो तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत।
कौन सी योजना के तहत? पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। अब देखो यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक का। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा राजीव गौबा कौन है? मतलब राजीव गौबा कौन है? कैबिनेट सचिव है। राजीव गौबा कौन है? कैबिनेट सचिव। 2011 में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक किस राज्य की है? पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक किस राज्य की? भाई केरल की। किस राज्य की? पुरुष और महिला दोनों साक्षरता दर केरल की ही सर्वाधिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उस्ताद विंदा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद विंदा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी वादक है। वो कौन है? सारंगी वादक। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ मैसूर दशहरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मैसूर दशहरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। नेक्स्ट देखो, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किससे? टेनिस से। नेक्स्ट देखो दोस्तों, जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं वो हमने सगरे कंप्लीट कर लें। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत मेहनत लगे यार वीडियो बनाने में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।